नमस्ते दोस्तों। कुंडली जो हम देख रहे हैं, कह कबीराय कुंडली जो देख रहे हैं, कुंडली अर्थात पिछली तासिका में हमने देखा दोहा और रोला, इन दोनों के मेल से बनी हुई ये कुंडली है। और तीनों कुंडलियां पार्ट 1 में हमने देखी, जो कि पहली कुंडली में हमने देखा था गुणों का महत्व, दूसरी कुंडली का अर्थ और सारा जो वर्णन चल रहा था सच्चे दोस्त की परिभाषा, और तीसरे में हमने देखा था ऋण लेते समय और ऋण लौटाते समय लोगों की क्या मानसिकता होती है, इसके बारे में जिक्र पार्ट 1 में हमने किया था। अब आज पार्ट 2 में पुनः कुंडली क्रमांक 6 कुंडलियों का अध्ययन हमें करना है। कुंडली क्रमांक 4 में जो है कि हमेशा हमें विचार कर कर ही बोलना चाहिए। विद्यालय में एक जगह सुविचार आपने पढ़ा होगा, 5वीं से लेकर 9वीं तक आप विद्यालय में पढ़ रहे हो, और मराठी में सुविचार लिखा है, बोलून विचार करण्यापेक्षा विचार करून बोला। वही हिंदी में बात मैं कहना चाहूंगी कि बोलकर विचार करने से अच्छा है कि हमेशा विचार कर कर ही एक एक शब्द का उच्चारण हमें करना चाहिए। बिना सोचे समझे बोलने वालों को बहुत अधिक दुष्परिणामों का सामना करना पड़ता है, और यह कतई उचित बात नहीं होगी। तो बिना सोचे विचार कर कर जो काम करते हैं उनके परिणाम निश्चित तौर पर यह सुपरिणाम तो नहीं होंगे, दुष्परिणाम ही होंगे। तो वो दुष्परिणाम क्या क्या होंगे यह हम इस कुंडली में देख रहे हैं। और एक कुंडली की विशेषता मैं पुनः आपसे कह दूं कि जिन वाक्यों से कुंडली की शुरुआत होती है उन्हीं वाक्य से कुंडली की अंत भी होता है। ये इसकी विशेषता है, ये इसकी खासियत है। तो सबसे पहले तो मैं पहली कुंडली क्रमांक 4 का गायन करूं। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगारे आपनो जग में होत हसाय। गिरिधर जग में होत हसाय, चित्त में चैन न आवे। गिरिधर चित्त में चैन न आवे, खान पान सन्मान राग रंग मन हीन भावे। राग रंग मन हीन भावे, कह गिरिधर कबीराय दुख कछु टरत न टारे। खटकत है जिय माही कियो जो बिना विचार। गिरिधर कियो जो बिना विचारे। बिना विचारे जो काम करता है सो पाछे पछताए। पछताए मतलब ये अर्थ आपको पता है, पाछे फिर से वो पछताता ही है जो काम बिना विचारे कर। जैसे कि आप मान लो स्टेशन जा रहे हो, कुछ विचार नहीं, जेब में कितने पैसे कुछ नहीं, और बस रेल स्टेशन पर है, दिल्ली जाने की ट्रेन आ गई, उसमें बैठ गए, ना कोई विचार है, ना सोच है, ना समझ है, होगा क्या? पछताना ही पड़ेगा। ना तो उसकी दिल्ली जाने की टिकट लिए, ना दिल्ली जाकर क्या करना है यह सोचा नहीं है, यह विचार किया नहीं है, तो आगे क्या, पछताने की तो बारी आएगी। पर जो काम आपने पहले से ही ठीक से सोच विचार कर कर किया है तो उसके सुपरिणाम ही आएंगे, अन्यथा आप दुष्परिणाम भुगतो। तो बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, पछताना। काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाय। अब इससे क्या क्या होगा कि सबसे पहले तो एक दुष्परिणाम, अपना काम बिगड़ेगा। बिगड़ना मतलब खराब होना, तो अपना काम बिगड़ेगा। दूसरा दुष्परिणाम, जग में हंसी होगी, लोग क्या करेंगे, हंसेंगे। बिना विचारे काम कुछ भी हो गया, जग में हंसी होगी। और आगे जो है, आगे किसी भी काम में मन ही नहीं लगेगा, जग में होत हसाय। चित्त में चैन न आवे, चित्त में चैन ही नहीं आएगा, काम में मन ही नहीं लगेगा, बार बार वही सोच विचार रहेगी, अरे रे मुझसे ये काम बिगड़ गया,
मुझसे ये काम बिगड़ गया क्योंकि मैंने सोच समझकर किया ही नहीं था, और अंत में उस काम का दुष्परिणाम होने पर आपको पछतावा होगा। ये 4 और ये 2 अंक के लिए कृति पूछी जाएगी। 2 अंक कैसे? एक चौकोर में एक जवाब लिखने से आधा अंक प्राप्त होगा। आप अगर 4 चौकोर जो है रिक्त स्थान दिए हैं पूर्ण करते हैं तो 2 में से 2 अंक मिलेंगे। इनमें से मान लो आप 1 ही लिखते, 2 ही लिखते, 1 ही अंक मिलेगा। तो आपको ये चारों चौकोर रिक्त स्थान पूर्ण करना जरूरी रहेगा, और वह आपके वही पद्य में, प्रश्न पत्र में ही पद्य खंड दिया रहेगा, उसमें से ही आपको ढूंढ कर लिखना है। बिल्कुल आसान सी बात रहेगी। तो क्या क्या परिणाम? जग में होत हंसाए, जग में हंसी होगी, चित्त में चैन न आएगा, काम में मन नहीं लगेगा, खान पान समान राग रंग मन ही न भाएगा, कहीं पर भी आपका काम में मन लगेगा ही नहीं। कह गिरिदेव कविराय दुख कछु टरत न टारे, यह भले ही आपको रिक्त स्थान में लिखना है, पर टरत न टारे मतलब क्या कि हमेशा अपने मन में, चित्त में दुख ही बना रहेगा, वो टलने से भी दुख टलेगा नहीं, क्योंकि आपने बिना सोचे समझे काम किया है। तो दुख टारने से भी ना टलेगा, टलने से भी टलेगा नहीं। तो गिरिधर यह कहते हैं कि हमेशा तुम्हारा जिया जो है, तुम्हारा हृदय जो है खटकता रहेगा, कियो जो बिना विचारे काम, आपका जिया हरदम क्यों खटकेगा? क्योंकि आपने बिना सोचे समझे काम किया है। आपको यह कुंडली 4 क्रमांक की कुंडली होने पर यह जो कृति लिखने के पश्चात एक अपना स्वयं का उदाहरण लिखना है। अभी तक आपके जीवन में कौन सा ऐसा प्रसंग आया है जो बिना सोचे समझे आपने काम कर लिया और आपको पछताना पड़ा? विचार करना है, सोचना है, समझना है और एक प्रसंग आपको लिखना है। अब कुंडली क्रमांक 5 में जो महत्व दिया है कि एक हरिवंश राय बच्चन जी ने भी कविता में कहा है, बीत गई सो बात गई, तकदीर का शिकवा कौन करे, कमान से निकली तीर का पीछा कौन करे। बीत गई सो बात गई, भूतकाल की उन्हीं बातों पर क्यों विचार करें, क्यों सोचे समझे। जो बात अच्छी नहीं है, जो दिल को बहुत ठेस पहुंचाने वाली बात है, ऐसी बीती बातों को हम याद ही क्यों करें, क्यों बार बार वही दोहराए, पुनः पुनः दोहराने से क्या होगा। गंदे अगर वो गड्ढे को हम उखाड़ेंगे तो क्या आएगा, बदबू ही आएगी, दुर्गंध ही फैलेगी। तो इसीलिए हमें क्या करना है, इन भूतकाल की भूलों को भूल जाना है, पुरानी बातों को भूल जाना है, और जो नई बातें हैं उनको अंगीकारना है। यही बात थी, बीती ताही बिसारी दे, बीती हुई बात है ना, भूतकाल को जो हम कहते हैं ना, बीता हुआ काल, बीती जो बीत गया है, ताही उसे बिसारी दे। बिसारी मतलब मराठी में जो विसरणे हम कहते हैं वही बिसारी, भूलना। विसरणे मराठी, बिसारी हिंदी। तो जो बीत गई बातें हैं ताही उसे बिसारी तुम भूल जाओ, आगे की सुधि लो, आगे क्या करना है। भूतकाल की भूलों को भूलकर भविष्य में हमें देखना है, झांकना है, झकझोरना है कि इन सारी भूलों को भूलकर मैं आगे क्या करूं, भविष्य में कैसा मुझे रहना है, ये आगे की सुधि लो। जो बनी आवे सहज में ताई में चित गई, जो बात आपकी हिसाब में, आपकी दुनिया में सहजता से बनकर आएगी उसे तुम जीवन में ध्यान दो, वह तुम सुधि लो, वह तुम सोच लो, समझ लो, और ताही में जो चित दे वही बात आप करो। इसके सुपरिणाम क्या होंगे, यह 1 अंक के लिए कृति आएगी कि जो जो बातें आप करोगे, जो जिन बातों की आप सुधि लोगे, उसके सुपरिणाम क्या आएंगे। एक कि दुर्जन हंसेगा नहीं, दुर्जन का विलोमार्थी शब्द सज्जन, सज्जन दुर्जन विलोमार्थी, यह जोड़ी, यह शब्द पूछा जाएगा, तो दुर्जन हंसेगे नहीं। और दूसरी बात क्या कि चित्त में खता न पावे, खता असंतोष, कि आपके चित्त में आपको असंतोष भी नहीं रहेगा, ये अच्छे परिणाम हो गए। आगे की सुधि ले समझू बीती सो बीती, कह कविराय करुमण परतीति। कविराय कह रहे हैं कि परतीति अर्थात
तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे चित्त में या तुम्हारे मन ने जिस बात को ऐसे विश्वास पूर्ण रख लिया है, जिस बात के प्रति विश्वास है, बस वैसे ही बात करो, वही बात करो। बहुत सीधा साधा सा अर्थ दिया गया है। सिर्फ ये शब्द अगर आप अर्थ ध्यान में लो तो आसानी से। एक बात ध्यान में रखने का तरीका क्या है कि कुंडली क्रमांक 1 किसका महत्व है, सिर्फ एक शब्द भी आपने ध्यान में रख लिया है, गुणों का महत्व है। अब गुणों का महत्व दर्शाने के लिए कौन सा उदाहरण दिया है कि एक काग और कोयल का। दूसरी कुंडली फिर उसमें क्या है, मित्र के बारे में है, मित्र की परिभाषा दी है, क्या है, ये जो धन के लिए कोई मायना नहीं रखता, साथ देता है, ये सारी विशेषता जानते हैं। अब तीसरी कुंडली है, कुंडली में तीसरी कुंडली में क्या अर्थ है, ऋण की बात है, कर्जे की बात है, कर्ज लेने वाला और कर्ज लौटाने वाला, उसकी मनस्थिति क्या होती है कि वो मारने के लिए दौड़ता है जब उसे पैसे देने होते हैं तब, और जब कर्जा लेना है तब तो झूठी झूठी बात बोलता है ना। चौथी, विचार कर कर बोलना है, बिना विचार कर कर बोलने से ये दुष्परिणाम होंगे। और पांचवी कुंडली में देखना है कि पुरानी बातें भूलना तो अच्छी है, ये भूलने से क्या क्या होगा ये है, तो उसके सुपरिणाम 2 लिखने हैं। वो सुपरिणाम 2 कैसे कि दुर्जन में हंसी नहीं होगी और कोई भी असंतोष नहीं होगा, खता न आएगी। आपने हिंदी फिल्म में गीतों में खता शब्द सुना होगा, इसका अर्थ फिर से ले लो, असंतोष। और कहते हैं कि मन में जो विश्वास पूर्ण बातें हैं वही आप करो। अब कुंडली क्रमांक 6 जो अंत में हमें देखनी है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कृति इस पर पूछी जाएगी, वो कौन सी, कि सयानों के काम क्या क्या होते हैं। और यह हर वर्ष 2 अंक के लिए कृति यह पूछी जाती है। अब क्या है, यह अलग टाइप में, अलग रंग में देने का कारण यह है कि इन 6 में से यह बहुत कुछ अधिक बातें कहलाने वाली कुंडली है। अब इसमें अलग अलग 4-5 बातें बताई है कि जो सयाने, जो समझदार जो लोग हैं, उनके क्या क्या काम होने चाहिए, तो वो जग में जो है बहुत ही आदर के पात्र रहेंगे। तो वो कौन से काम है, वो बतलाने के लिए कौन सा उदाहरण दिया है, यह कि जिस तरह से नाव में पानी अगर बढ़ जाता है, मान लो सागर की लहरों में नाव चल रही है और ज्वार भाटा है, ज्वार भाटा मतलब भरती ओटी, और ऐसे समय में नाव में पानी बहुत बढ़ गया है, तो पानी बढ़ने के बाद हम क्या करेंगे कि उंगली से सभी हाथ लग जाएंगे पानी बाहर फेंकने के लिए, सारे अपने कर कमलों से, हाथों से वो पानी को लेंगे और बाहर फेंकेंगे। वो तो एक सर्वसाधारण सी बात होगी। अब वैसे ही दोनों हाथों से आपको अतिरिक्त धन जो आपके घर में है, वो अतिरिक्त धन उसी तरह से आप दूसरों को सहायता करो, मदद करो, यही सयानों का काम है। राम को सुमिरण कीजिए, मतलब परमार्थ का काम कीजिए। सयानों के काम में एक पहला जो है ये परमार्थ के काम कीजिए, सुमिरण कीजिए। पर स्वास्थ्य के का शीश आगे कर दीजिए। आचरण तुम्हारा सही होना चाहिए, तुम्हारी प्रतिष्ठा का ध्यान रखना चाहिए, और सुमिरण ईश्वर का स्मरण करना है। ये शीश आगे, परोपकार के आगे जो है शीश झुकता है परोपकारी के आगे, कि कह गिरिधर कविराय, बड़े की यही वाणी, बड़े लोगों की यह वाणी है। बड़े मतलब बड़े लोग, बुजुर्ग, बूढ़े लोग, सयाने, ये इनकी यह वाणी है, इनका यह कथन है। चलिए चाल सुचाल राखिए अपनो पानी, की सुचाल, अच्छी चाल आप चलिए, अच्छे रहो। तो ये सारे सयानों के काम जो है इनमें दिए हैं कि ईश्वर का स्मरण करना है, परमार्थ का काम करना है, प्रतिष्ठा का ध्यान करना है, और अपना आचरण जो है यह सही होना चाहिए। अब अपना शीश किसके आगे, इसके लिए आगे करना है तो इसकी प्राप्त होगी, परोपकार की प्राप्ति होगी।
किसके लिए आगे करना है हमारा शीश। बड़ों के द्वारा यह सीख दी गई है। एक एक वाक्य में यह प्रश्न पूछा जाएगा कि बड़ों के द्वारा क्या सीखे, तुम्हारा आचरण सही हो। हाथ शब्द पर एक मुहावरा लिखिए। अब सिर्फ हाथ नहीं, बल्कि मैं आपको यह कहूं कि जैसे ही यह क कबीरा कुंडली पूर्ण हो जाए, शरीर के अवयव पर आधारित एक एक मुहावरा लिखना है। जैसे हाथ पर हम लिखेंगे हाथ बटाना, सहायता करना, मदद करना, है ना। वैसे ही आंख, फिर है सिर, उंगलियां, पैर, पीठ, इन अवयव पर आधारित एक एक मात्र एक एक मुहावरा लिखोगे। जैसे ही अपनी जूम मीटिंग होगी तब आपको यह मुहावरे मुझसे सुनवाने हैं। आपको द्वितीय सत्र में यह जो घटक कसौटी रहेगी या द्वितीय सत्र परीक्षा, उसके लिए यह पूछा ही जाएगा। शरीर के अवयव पर आधारित मुहावरा पूछा ही जाएगा। खुशियां बांटने से बढ़ती है, इस पर अपना मत विचार व्यक्त कीजिए। ऐसे स्वमत अभिव्यक्ति 2 अंक के लिए पूछी जाती है कि खुशियां जितने हम बांटे, जितना हम हंसाएं और खुशियां बढ़ती है। इसीलिए तो शादी ब्याह में अकेले कोई शादी थोड़ी ना करते हैं, इतने सारे परिवार वालों को, रिश्तेदारों को बुलाया जाता है। वो आते हैं, वो खुश होते हैं, तो अपनी खुशी और बढ़ती है। और भी अपने पास मान लो गाड़ी है, बहुत खुशी आई है, तो और लोगों को भी हम कहेंगे, उसके द्वारा परोपकार करेंगे, अच्छा कार्य करेंगे, तो वो खुशियां हम दूसरों को भी बांटे तो अपनी खुशियां और बढ़ सकती है। ऐसे उदाहरणों के साथ कुछ लिखना है कि खुशियां बांटने से बढ़ती कैसी है ना। जन्मदिन है, तुम बहुत खुश होते हैं, तो वो सारे मित्रों को तुम बुलाते हैं, खुशियां बांटते हैं, तो और तुम ज्यादा खुश हो जाते हैं, है ना। ये एक महत्वपूर्ण बात है। अब इसके साथ साथ श्रवणीय में क्या करूं, ये तो कुंडली है गिरिधर जी की। गिरिधर जी के बारे में जिस तरह से 9वीं 10वीं में दोहे है, कबीर के, बिहारी के, सूरदास के, और इनके बारे में जानकारी भी बहुत है, वैसे गिरिधर जी के बारे में बहुत सारी जानकारी नहीं है। पर उन्होंने ये जो छंद दिए हैं, ये जो कुंडलियां दी है, बस उसकी पढ़ाई आप करो, उसके बारे में, उनके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी आपको पूछी नहीं जाएगी। तो संत कबीर या बिहारी या सूरदास के कोई एक एक दोहा मात्र आपको लिखना है। अब ये दोहा कहाँ से आपको मिलेगा, मात्र सारी बातें नेट से ही सर्च करनी है, बिल्कुल नहीं। आपके इर्द गिर्द कोई 9वीं 10वीं के छात्र है, 9वीं संयुक्त के है, 10वीं संयुक्त है, संपूर्ण है, उनसे किताब लेकर आओ और में से मात्र एक एक दोहा लिखो, फिर भी आपकी पढ़ाई कृति हो जाएगी। अब दूसरी यहाँ पर जो बात दी गई है श्रवणीय में, आसपास में और लेखनीय में, कि सामाजिक मूल्यों पर आधारित पद, दोहे, स्वचन आदि का सुवाच्य लेखन कीजिए। तो इनमें तो अभी अपना विद्यालय शुरू नहीं है, नहीं तो इस तरह से ऐसे छोटे छोटे से हम क्या करते हैं, पट्टियों पर लिखकर और वो कक्षा में चिपकाते हैं, अलग अलग सुवचन है, बात है। तो बाकी जो कुछ परीक्षा में ना ही पूछा जाएगा, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, इसकी कथनता स्पष्ट कीजिए। तो वो जो 2 कुंडली हमने पढ़ी है कि बिना विचारे जो जो कार्य हम करते हैं कैसे पछताना ही पड़ता है, तो इस पर आपका आया अनुभव आपको सुनाना है, लिखना है। पुनः एक बार मैं कहूँ, गायन जो मैंने 6 कुंडलियों का किया है, उसी तरह से आप एक बार गायन कर देखिए, और उस 2-4 बार गायन करने से ही आपको लगभग 30% कुंडलियां समझ जाएगी। बाकी रहे 70%, तो इसके पहले मैंने एक लिंक आपको भेजी हुई है इन्हीं कुंडलियों की, पार्ट 2 कर ऑडियो वीडियो है, वो आप देखोगे, वो आप सुनोगे। ये जो मेरा पूर्ण वीडियो है, 6 कुंडलियों का वीडियो है, ये आप देखोगे, सुनोगे, और जितनी जितनी कृतियां अभी मैंने यह जो है फलक पर लिख कर दी है, वो सारी कृतियां आप अपने वर्ग कार्य की कापियों में लिखोगे। बस कुंडलियों का अध्ययन आपका पूर्ण हो गया।